नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और CPS2 लर्निंग असेसमेंट उसी टॉपिक को हम देख रहे थे और जिसमें कि हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। ओके, ये क्वेश्चन हर साल आता है, इसके चांसेस 95% तक हैं, तो इसको ज़रूर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जाएंगे यही क्वेश्चन अपने एग्जाम में पाएंगे और अच्छे से लिख के चले आएंगे। सही है, तो हम ज़्यादा बात ना करके थोड़े हमारे टॉपिक पर रहते हैं, क्वेश्चन को धीरे समझते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर क्वेश्चन आया, ओके, प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, तो आप यही लिखेंगे। ओके, हम मिला जुला के ही एक ही करेंगे। ओके, आप पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में आप बहुत सारे चीज़ें को लिंक कर पाएंगे। समझ में आया? ओके, तो देखिए, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, हमको 4 स्टेप पढ़ने हैं। नंबर 1, डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो क्या है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, स्किल एंड एप्लीकेशन। ओके, हम पहले से डिसाइड कर देंगे हमारे ब्लूप्रिंट में कि हमारे नॉलेज में कितने क्वेश्चन रखेंगे, कितने वेटेज रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग से कितने वेटेज रखेंगे, स्किल से कितने वेटेज टाइप के क्वेश्चन रखेंगे और एप्लीकेशन लेवल में कौन से और कितने वेटेज लेवल क्वेश्चन रखेंगे। समझ में आया? डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा, डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट कंटेंट एरिया। डिफरेंट कंटेंट एरिया मतलब जो हम किसी भी टेस्ट, अगर आप जूलॉजी का कोई टेस्ट ले रहे हैं तो आप सम्मान की चलिए कि वहाँ पे 3 टॉपिक है। ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। समझ में आया? चैप्टर 1 मान लीजिए रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, नंबर 3 इज एक्सक्रीशन। मान लीजिए आप इन्हीं तीनों में से किस टॉपिक, मान लीजिए मैं रिप्रोडक्शन के 10 मार्क दूंगा, न्यूट्रिशन से 5 मार्क, एक्सक्रीशन 10 मार्क। ओके, ये मेरा वेटेज कंटेंट एरिया, इस कंटेंट से इतना, इस कंटेंट से इतना, इस कंटेंट से इतना मार्क है, यही हमको देखना है। समझ में आया? डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट कंटेंट एरिया, जैसे रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, किस कंटेंट से कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क, कितना वेटेज रहेगा, वही हमको डिसाइड करना है। ओके, एंड डिटरमाइनिंग द आइटम, आइटम टाइप्स टू बी इंक्लूड। आइटम टाइप्स मतलब क्या, हम किस तरीके के क्वेश्चन रखेंगे। फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन कितना, कितने मार्क का होगा, कितना होगा, शॉर्ट आंसर कितने मार्क का होगा और कितना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, आप समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव टाइप्स और एमसीक्यू कर लेता हूँ। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू कितना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा, यही हमारे डिटरमाइनिंग द आइटम्स टू बी इंक्लूड में आ जाएगा। ओके, एंड नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ द 3 वे टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक मैं टेबल खुद बना के दिखाऊंगा, ओके, जिसमें से हम किस तरीके से चीज़ें बनाते हैं हम समझेंगे। ओके, तो इसी को ही बोलते हैं ब्लूप्रिंट, इसको ही बोलते हैं ब्लूप्रिंट, जिसको हम बनाएंगे। ओके, और आपको एग्जाम में भी उतना करके आना है, तो आपको ब्लूप्रिंट बनाने में इन चारों स्टेप को देखना होगा। सबसे पहला, डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, determining the weightage of different content area, and determining the items to be includes, for example long question, short question या फिर MCQ, and preparation of 3 way table। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 3 way table डिस्क्राइब ए ब्लूप्रिंट और प्रिपेयर ए 3 way table फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। तो हम सारा पॉइंट लिखेंगे ताकि हमको आसान हो। ओके, सही है, लिखो, इसको अच्छे से लिखो, फिर हम बात करते हैं। Okay, so the first step of the construction of a blueprint is determining the weightage of different instructional objective। Okay, जितने जितने different instructional objective है उनको हमको determine करना होता है। लेकिन
सबसे पहली बात तो एक ही टेस्ट में इतने जितने भास्ट एरे ऑफ सारे चीजें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एप्लीकेशन, हम तो दे नहीं सकते, है ना। सो हमको प्लान करके ये चीजें करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है कि हम सब कुछ तो एक ही टेस्ट में नहीं दे सकते ना। सो और हमको बैलेंस करना होता है, कुछ नॉलेज का, कुछ अंडरस्टैंडिंग का, स्कूल, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सबको कंबाइन करके देना होता है। सो वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट एंड प्लान अबाउट दैट। और दूसरी बात, जब आप स्कूल इंटर्नशिप में गए होंगे, ओके, एट दैट टाइम क्या होता है, हर एक लेसन प्लान को हम उसके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई टॉपिक में स्किल बेस्ड क्वेश्चन निकलते ही नहीं। कभी कभी कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते ही नहीं, है ना। और ये फैक्ट बात है, हम इधर से उधर से जोड़ जाड़ के लिखते हैं लेकिन होते ही नहीं है। सो और क्योंकि हर टॉपिक्स में से हमको हर हर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो हमको ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का प्लान करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। समझ में आया? देखिए पढ़ते हैं। द वास्ट एरे ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट इंक्लूड ऑल इन ए सिंगल टेस्ट। ओके, इतने सारे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, नॉलेज, स्किल, एप्लीकेशन, ये सारे को हम सिर्फ एक ही टेस्ट में कंस्ट्रक्ट कर दें, ये संभव नहीं है ना। दूसरी बात, ऑल सब्जेक्ट डू नॉट कंटेन डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, ओके, डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव लाइक नॉलेज, ए फॉर नॉलेज, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए फॉर एप्लीकेशन एंड स्किल, ये चारों मिले इसकी कोई गारंटी है नहीं, है ना। मिलते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। सो इन इक्वल प्रोपोर्शन, नॉलेज का जितना क्वेश्चन हो उसका एप्लीकेशन का उतना ही हो, या फिर स्किल का उतना हो, ये संभव नहीं है। ऑल सब्जेक्ट डू नॉट contain different learning objective like knowledge, understanding, application, skill in equal proportion। इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, है ना। सो इट मस्ट बी प्लान हाउ मच वेटेज टू बी गिवन टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। और इसीलिए इसी को ही बैलेंस करने के लिए वी हैव टू प्लान कि कितने हमको वेटेज देना चाहिए फॉर एनी instructional objective। Hope you understand this my topic। Next, and must keep in mind the important particular objective for that topic। किसी भी टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट है, ओके, जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हमको ध्यान देना चाहिए। जल्दी इसको लिखिए, फिर हम देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। होप यू राइट इट। ओके, सो अगर हम इस स्टेप को देखेंगे, ये इसको अच्छे से लिखना, ओके, मेरे साथ साथ आप लिखना, तब आपको याद रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक टेबल बनाइएगा थोड़ा सा। तो हम पहले तो, ये ब्लूप्रिंट का मतलब हमारा नक्शा होना चाहिए, नक्शे कदम पे चल के हम एक टेस्ट बनाएंगे। सो सबसे पहला तो होगा सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंड नंबर 4 इज वेटेज। सही है, ये हमने 4 कॉलम बनाए। सीरियल नंबर, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। एक एक करके लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। 1 2 3 एंड 4। नॉलेज, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ओके, एप्लीकेशन एंड स्किल। देखिए, ये अगर आपने टेस्ट में इतना लिखा, ओके, नॉलेज से इतने क्वेश्चन देंगे, यू आर बाउंड टू गिव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो जो भी आप लिखेंगे उसका प्रॉपर हिस्सा होना चाहिए, ओके, क्योंकि हम जब ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो इन सारी डिटेल्स को एक साथ कलेक्शन करके लिखेंगे, तो आपको ये जो डाटा आप लिखेंगे आपको अच्छे से इसको याद होना चाहिए, ओके। आप खुद प्लान करेंगे, सही है। मैं जो क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नॉलेज में सिर्फ 5 क्वेश्चन, ओके, अंडरस्टैंडिंग में 6 क्वेश्चन, एप्लीकेशन में 10 क्वेश्चन, एंड स्किल में क्या होगा, 4 क्वेश्चन। एप्लीकेशन का दिखा नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग 6, एप्लीकेशन 4 एंड स्किल में, सॉरी, एप्लीकेशन में 10 एंड स्किल में
0। समझ में आया? तो टोटल हो गया कितना? 25। 6 4 10 10 20 और 5 25। ओके, टोटल 25। टोटल 25 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा देखना पड़ेगा। होप राइट दिस। ओके, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल हो गया। ओके, तो इसका वेटेज अगर हम लिखेंगे 25 इक्वल टू 100% हमारा वेटेज, और उसका 10% कितना होगा? 40%। 6 4 है 16%, 6 होगा 24%, और ये कितना? 20%। तो हमारा वेटेज है 20, 24, 40 एंड 16 इक्वल टू 100%। टोटल मार्क, टोटल क्वेश्चन है 25, टोटल मार्क भी है कितना? 25। ओके, दिस आर दी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टेबल। यहाँ पे लिखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ओके, इसको आपको बनाना है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, और जितना आप लिखेंगे उतना ही डाटा आपको आगे लेके चलना है, ज्यादा नहीं। सही है, लिखो इसको अच्छे से। फिर हम आगे बात करते हैं। सो हमारे टेस्ट कंस्ट्रक्शन में दूसरा स्टेप था डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट कंटेंट एरिया। जो टॉपिक हम ले रहे हैं, किन किन टॉपिक्स, ओके, उस कंटेंट में कितना वेटेज रखेंगे, कितने मार्क के हम रखेंगे। ओके, सो उसी को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इट इंडिकेट द एरिया इन विच स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू शो देयर परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा किस किस टॉपिक में, क्योंकि अगर हम 3 टॉपिक अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उस टॉपिक में बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ओके, एक्सपेक्टेड टू शो देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, यही तो होता है अगर हम किसी कंटेंट में, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक्सक्रीशन चैप्टर में ज़्यादा फोकस किया है तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे उस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, है ना। नेक्स्ट, इट हेल्प टू ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ होल कंटेंट एरिया। और ये क्या करता है हमारा, ये जो डिफरेंट कंटेंट एरिया, ये क्या करता है, हमको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देता है। होल कंटेंट, जितना हमारे कंटेंट, सारे कंटेंट का एक सैंपल हमको प्रोवाइड करता है। और तीसरी बात, ताकि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो या फिर कोई भी चीज़ ओमिट ना हो, कोई टॉपिक ऐसा ना हो जिसको हम छोड़ दें, या फिर कोई टॉपिक को रिपीट बार बार रिपीट करें, ऐसा ना हो। ओके, सही है। तो प्रिवेंट रिपीटेशन और ओमिशन ऑफ एनी टेस्ट यूनिट। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिटरमाइनिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट कंटेंट एरिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपने इसको लिख लिया होगा। ओके, तो मेरे साथ साथ अभी लिखिए। देखिए, हर स्टेप में हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू राइट एन टेबल फॉर दिस। सो पहले की तरह आप खुद से एक और टेबल बनाइए, जिसमें कि हम लिखेंगे सीरियल नंबर, ओके, कंटेंट, जिस टॉपिक आप देंगे, ओके, वेटेज, सॉरी वेटेज बाद में, पहले मार्क तो ले ले, मार्क एंड वेटेज। ओके, देखिए मैं ये जो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं 25 मार्क का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 100 मार्क का बनेगा तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो कोई भी टेस्ट आप ले सकते हैं 25 मार्क का, ये प्रीसेलेक्शन टेस्ट। सो ऐसे ही मैं 3 चैप्टर ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मैथ का ले सकते हैं, पोलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, कोई भी। ओके, और कोई आप फिजिक्स में है तो लाइट, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो सीरियल नंबर 1 2 3, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन। ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसा करने से भी होगा। ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। 25 मार्क मतलब यूनिट टेस्ट हो रहा है। ओके, सही है। और इसमें मार्क आप यहाँ पे जितने मार्क देंगे, आपके जो ब्लूप्रिंट हम बनाएंगे ना, उसमें ये उतना ही होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा अभी एक्सचेंज कर दिया वैल्यू, देन योर होल प्रिपरेशन और ब्लूप्रिंट विल बी रॉन्ग। सही है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान रहना चाहिए जब जिस भी यूनिट में जितना क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रोडक्शन में 10 मार्क दिए, ओके,
अगर मैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए ब्लूप्रिंट अगर यहाँ पे 2 मार्क ज़्यादा कर दूँ या फिर 4 मार्क कमा दूँ, ओके, और लेस कर दूँ, तो मेरा तो कंस्ट्रक्शन ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहले लिया है 10 मार्क और वहाँ पे अगर निकल गया गलत तो फिर हो गया काम, है ना। रिप्रोडक्शन 10 मार्क, न्यूट्रिशन 5 मार्क ले जाता हूँ और एक्सक्रीशन 10 मार्क, सही है। तो 10, 5 एंड 10 टोटल मार्क इज 25, टोटल मार्क 25। ओके, आपका ये आना चाहिए लास्ट में, जो हमारा टोटल मार्क था वो 25 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 25 इक्वल टू 100%, हमारा वेटेज 100% आना चाहिए। 10, 10 एंड 5, तो ये भी 40%, ये भी 40%, और ये 40, 40, 80 हो गए, और यहाँ पे ये होगा 20%। होप यू अंडरस्टैंड दिस वेटेज। जल्दी लिखो इसको। ओके, डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट कंटेंट एरिया, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, 10, 5, 10, 25 मार्क, ये टोटल मार्क आप देखते रहिएगा। ओके, जितना जितना आपने मार्क, जितना जितना आपने डाटा लिया है वही होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, जिसमें था नंबर 3 स्टेप। कोई बता सकता है क्या है? लेट्स दी डिफरेंट, लिख ही लेता हूँ अच्छे से। डिटरमाइनिंग द आइटम टाइप्स टू बी इंक्लूड, नंबर 3, determining the item types to be included। ये आप अच्छे से अगर कॉपी में नोट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ओके, उतना डिफिकल्ट है नहीं। ओके, जो आइटम है क्वेश्चंस का, इट इज आइदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, होता है ना। इधर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन होगा और यू कैन कहते हैं ऐसे टाइप, ऐसे टाइप ज्यादा लिखना पड़ता है जिस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप। और ऑब्जेक्टिव में भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, उस तरीके का। तो एक पॉइंट लिखिए, एप्रोप्रिएट आइटम सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट आइटम सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट आइटम सिलेक्शन according to learning outcome, learning outcome to be, जो हम लर्निंग आउटकम मेजर करना चाहे उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट आइटम लेना चाहिए, अप्रोप्रिएट टेस्ट आइटम लेना चाहिए कि हम कितने लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको हमको अच्छी तरीके से देखना होगा। क्योंकि अगर हम उसमें भी गलत कर दें, ये देखिए ब्लूप्रिंट का मतलब कि हम जो कर रहे हैं, जो प्रिपेयर करेंगे उसमें सर हर चीज का हिसाब सही तरीके से बैठे, हर चीज का डाटा सही तरीके से बैठे। ओके, आपने शायद इसको लिख लिया होगा। ओके, फिर हम इसका भी एक टेबल बनाते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक और टेबल बनाते हैं इसका। ओके, आसान है, सिर्फ एक एक टेबल एक एक पेज में बनाते चला जाएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी मैनेज हो जाएगा अच्छे से, है ना। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये होगा, और हर क्वेश्चन का मार्क कितना होगा, मार्क। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको 5 मार्क दिया, शॉर्ट क्वेश्चन उसको 2 मार्क दिया, मल्टीपल चॉइस को 1 मार्क दिया, तो कितने किस क्वेश्चन का मतलब मार्क कितना है ना, हर एक क्वेश्चन का। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन। हमको क्या होता है, लिखते लिखते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमने क्वेश्चन कहाँ गलत कर लिया, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज, hope you understand types of question, mark, number of questions and weightage। सही है, weightage दिख तो रहा है, दिख रहा है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, देन शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन लिख दूं या आंसर लिख दूं, हाँ समझ में, आप चेंज कर देना।
शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल चॉइस। सही है। इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन को LA भी लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। समझ में आया? LA, SA एंड O। तो लॉन्ग क्वेश्चन मान के चलिए मैंने 5 मार्क किया और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क, और ये जो हमारा मल्टीपल चॉइस है उसका 1 मार्क का क्वेश्चन। समझ में आया? 5 मार्क, 2 मार्क और 1 मार्क है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को 25 मार्क मेरे को मैनेज करना है ना, मेरा टोटल मार्क कितना आना चाहिए? 25। सही है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मान के चलिए मैं 2 दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन 2, शॉर्ट क्वेश्चन 5 और मल्टीपल चॉइस वो भी 5 तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 5 तो क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस 5 तो क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं कितना मार्क हुआ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो फिर 2 5 जा 10 मार्क का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से आ गया। और शॉर्ट क्वेश्चन में 5 तो क्वेश्चन दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी 10 मार्क का आ गया, और मल्टीपल चॉइस 5 मार्क का है, तो टोटल हमारा कितना? 25 मार्क। यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, टोटल मार्क 25। आपका हर टेबल पे 25 आना जरूरी है, अगर किसी एक में भी अगर गलत हो गया तो समझ लीजिए आप गए। समझ में आया? और वेटेज देख लेते हैं उसी तरह, 25 इच 100% अगर वेटेज है तो ये आ जाएगा कितना? 40%, ये 40% और ये 20%। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम द लास्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट दिखेंगे। लिखो इसको अच्छे से, द फाइनल वन। ओके, हमारा 4 नंबर स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द 3 वे टेबल। मेरे साथ साथ आप बनाएंगे। ओके, अपना कंस्ट्रक्शन अब एक टेस्ट टेबल बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आप चेक करेंगे सही है या नहीं। ओके, सो पहले हमारे कॉलम में होगा ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? हमारा नॉलेज आता है, नॉलेज लिखो मेरे साथ, नॉलेज। ओके, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। हो गया चारों, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। हम पहले आप बता चुका हूँ, पहले से हम नॉलेज में कितना, अंडरस्टैंडिंग में कितना है ना, एप्लीकेशन में कितना हमने पहले मेंशन करके रखा है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में देखिए, ये यहाँ पे मैं ऐसा ये कर दूँ, एक फ्रेम बना देता हूँ, काहे तो हमको टेंशन देगा ये बात। ओके, नॉलेज में एक, अंडरस्टैंडिंग में एक, एप्लीकेशन में एक और स्किल में एक, हम टेबल बना रहे हैं ना। तो देखिए हमारा पहला कॉलम था ऑब्जेक्टिव, और नंबर 2 में होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन रखे थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग में वैसा ही, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव। देखिए थोड़ा सा आपको चिंता हो रहा होगा क्या क्या लिख रहा है, LA ऐसे ओ। LA मतलब लॉन्ग आंसर, ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ओके, नॉलेज में हमने किस किस को हमने पहले चार्ट में लिख दिया है, आप चेक करना उसको। ओके, सो एंड फिर हमने टाइप्स चैप्टर कितने लिए थे? 3 चैप्टर है ना। चैप्टर 1 आप चाहे तो रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। चैप्टर 1 कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, जो चैप्टर आपने लिखा है उसको ही मेंशन करना होगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 2 और नंबर 3 में चैप्टर 3, चैप्टर 3। ओके, थोड़ा सा आप सब्र करिएगा तो आप समझ पाएंगे सब कुछ। ओके, हमने 3 वे टेबल में 3 देखा। पहले ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, LA, SA, O, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव,
ओके। और हर एक चैप्टर में कितना कितना देंगे, ताकि हमारा जो एंड पॉइंट में हमारा जो होगा वो 25 आना चाहिए। ओके, एंडिंग में जो होना चाहिए वो 25 आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर होगा। सही है, ऐसा नहीं फिर हमको चारों ओर से उसको हिसाब करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखिए। अगर आपने इतना टेबल बना लिया होगा तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। शुरू करें। देखिए, सबसे मैंने शुरुआत से ही आपको दिखाया था, नॉलेज में 5 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग में 4 6, एप्लीकेशन में 10 एंड स्किल में 4। सही है, तो फिर करते हैं। सबसे पहला चैप्टर वन में मैंने कितने मार्क दिया है, 10 मार्क्स। चैप्टर वन में 10 मार्क्स है ना। और देखते हैं, करते हैं। इसमें मान लीजिए मैं इस जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 1 2 करता हूँ, 1 2 करता हूँ। देखिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्या 1 2 बीच में लिख दिया, तो आप थोड़ा सा साइड में एक चीज से पहले लिखिए। ये जो 1 2 मैंने लिखा है, ओके, ये 2 जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, 2 जो है दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 1 इज द मार्क। 1 इज द मार्क। ऑब्जेक्टिव में क्या हम 2 मार्क देंगे क्या, नहीं 1 मार्क देंगे। तो मार्क पहले रहेगा फिर क्वेश्चन, मार्क पहले रहेगा फिर क्वेश्चन। ओके, तो 1 मार्क का 2 क्वेश्चन मैंने दिया है चैप्टर 1 से। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। फिर अंडरस्टैंडिंग में मैंने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग में ऑब्जेक्टिव ना देखे शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन कितना, मार्क 2 मार्क, शॉर्ट आंसर का मार्क 2 मार्क। ओके, 2 मार्क का एक क्वेश्चन दिया, हुआ 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। सही है, होप यू अंडरस्टैंड। 1 मार्क का 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क हुए, 2 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब 2, 4 मार्क हुए। और 1 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब 5 मार्क मेरा हो गया इतने में। ओके, सही है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में लॉन्गेज शॉर्टे ओ एंड एल ए एस ए ओ स्किल में मैं पहले से बता चुका हूँ कि हम हर एक टॉपिक में हर क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते, हर ऑब्जेक्टिव कवर नहीं कर सकते। और मेरे को यहाँ पे मेंटेन कितना करना है, चैप्टर 1 में मेरे को सिर्फ 10 मार्क देना है, तो 5 मार्क मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। और एप्लीकेशन और स्किल जो दोनों में से मिलकर मेरे को 5 मार्क करना है। सो आई एम राइटिंग। और मैंने क्या कहा था, चैप्टर 1 में 10 मार्क आएंगे, तो फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 5 मार्क का, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन। समझ में आया, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर एंड 1 ऑब्जेक्टिव। सही है, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोसेस समझाएंगे। तो चैप्टर 1 से हमारा 10 मार्क हो गया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 में यहाँ पे आएगा 2 मार्क का एक क्वेश्चन दिया, शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन चैप्टर 2 से पहले। ओके, और शॉर्ट आंसर में फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन। ओके, और 2 1, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नो, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, ये नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में। ओके, अब हो गया ना 5 मार्क, 2 मार्क स्किल से, 1 अंडरस्टैंडिंग से, और 2 कहाँ से, नॉलेज से। सही है, टू अंडरस्टैंड दिस। 1 मार्क का 2 क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 5 0 5। सही है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चैप्टर 3 में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन,
2 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 मार्क का एक और क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन एप्लीकेशन में दे लेते हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 मार्क का एक क्वेश्चन और यहाँ पे 5 2 1 3 3 5 3 8 है, और यहाँ पे एक और 2 मार्क का एक क्वेश्चन दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 मार्क। हो गया, ये समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए 2 मार्क का एक क्वेश्चन मतलब 2, यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 2 मार्क, तो अप्रोप्रिएट हो गए 5 मार्क्स, है ना। यहाँ पे 5 मार्क का एक 2 1 3 2 5 मतलब 10 मार्क। ऊपर देखिए 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, यह होगा 10 मार्क्स। टोटल मार्क देखते हैं, टोटल मार्क अगर आप देखेंगे तो 10 5 और 10 कितने हुए? 25 निकला। 10 5 और 10 25 हो गए। ओके, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं क्वेश्चंस? 2 2 4 1 5। ओके, यहाँ पे इतने, ये कितना है अंडरस्टैंडिंग में? देखिए देखिए ये पेज को अलग करिए। ओके, 2 1 1 2 2 4 2 2 4 प्लस 2 मतलब 6। तो ये इस चीज को मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। ओके, यहाँ पे कितना होगा? ये 5, ये 6। ओके, 2 2 4 2 6, यहाँ पे ये 10। ओके, 5 5 10 मार्क्स है, यहाँ पे ये 4 मार्क्स। ओके, 5 6 10 4 आया क्वेश्चन। 5 6 10 4, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होगा? 5 6 5 6 4 10 10 20 और नंबर 25, टोटल इक्वल टू 25। देखिए इधर से मिला है तो भी 25 और इधर से मिला है तो भी 25। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज आवर 3-वे प्रिपरेशन ऑफ टेबल। ओके, सामने वाला ये जो है वो मार्क है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो आप अच्छे से इसको मैनेज करिए, थोड़ा सा 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिए, खुद एक ब्लूप्रिंट भी बनाए जो आप खुद एग्जाम में लिखेंगे तब आपका सही होगा। ओके, अच्छे से देखिए, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, और ये इसके दौरान हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो खत्म हुआ। सही है, आपको ये लास्ट टेबल अप्रोप्रिएट बनाना है। यहाँ पे ये चीज है, देखिए इधर से लाएंगे तो भी 25 मार्क होना चाहिए और इधर से लाएंगे तो भी 25 मार्क होना चाहिए। सही है, ये जो 25 मार्क का हमने लिया है उसको हमारे मैनेज होना चाहिए। ओके, और हर पोर्शन में, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में लिया था 10 मार्क, चैप्टर 2 में लिया था 5 मार्क एंड चैप्टर 3 में लिया था फिर से 10 मार्क, तो ऊपर भी 10 होना चाहिए, नीचे 5 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए। अगर इसमें भी गलत हुआ तो आपका आंसर गलत होगा। सही है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखिए 5 6 10 एंड 4 लिया था, उस तरीके से हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखिए और समझने की कोशिश करिए। होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। जय हिंद।